संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। जी राम जी बिल को लेकर इस बार सबसे ज्यादा चर्चा हुई। विपक्ष की कई आपत्तियां थी, लेकिन बावजूद उसके ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा से सांसद धर्मवीर जी। उनसे बात करते हैं। सर, सवाल सबसे बड़ा ये है, एक आम आदमी भी ये जानना चाह रहा है कि नाम बदलने की क्या जरूरत है? देखिए जी साहब का नाम आप मनरेगा ले रहे हो, इसका 10 बार नाम बदला गया है। कभी JRY, कभी NREP, कभी RLAGP, कभी एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, कभी नरेगा, और लास्ट में 2005 में ये नरेगा कानून लेके आए, और बाद में 2009 में इन्होंने ही बदला फिर मनरेगा। कानून में इतनी खामियां थी कि जो सोच थी वो लोगों का काम नहीं हो पाया, गांव का विकास नहीं हो पाया, लोगों को रोजगार भी नहीं मिला, क्योंकि आपने कुछ कंडीशन ऐसी लगा दी कि आपके लिए काम करोगे। मान लिया किसी पंचायत के पास सामला ज़मीन नहीं है, तालाब कहाँ से खोदेंगे, रास्ते कहाँ बनाएंगे, स्कोप ही नहीं है। फिर आपने कहा कि केवल हम लेबर कंपोनेंट इतना देंगे, मटेरियल इतना देंगे, जिसकी वजह से सारे देश में लाखों की संख्या में FIR दर्ज हुई सरपंचों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ। वो भी बेचारे तंग आ गए। बजट मुश्किल से, मैं नहीं मानता, देते थे कुछ 32, 33, 34, 35 हज़ार करोड़ से किसी भी साल में पैसा ज़्यादा नहीं खर्च हो पाया। खामियां थी। अब वो सारी खामियां दूर करी हैं कि रोजगार के साथ साथ काम भी होगा। तो सर, खामियां दूर हो सकती थी, नाम बदलने की क्या जरूरत? अरे यार, नाम क्या नाम बदल दिया? नाम उन्होंने भी बदला था ना, नरेगा से मनरेगा लेके आए होंगे। अब आ जाओ, क्या हिंदुस्तान में भी हमने राम से परहेज है क्या हम पाकिस्तान में जाके राम रमी करेंगे? क्या हम सुबह उठते हैं तब राम राम नहीं कहते? इन्होंने तो वैसे बात का बतंगड़ बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, ये फंडिंग को लेकर जो वो कह रहे हैं कि पहले जो इसका रेशियो हुआ करता था वो आपने क्यों बदला? मैं उससे भी ज़्यादा दूसरी बात के पक्ष में हूँ। आज हमारी मेंटलिटी बन चुकी है। अब किसी गांव में जाके पूछो कि सरकार का पैसा है, सड़क बनती है, मटेरियल घटिया है, खा जाओ, मेरा कौन सा घर का है। अब भारत सरकार ने कहा कि तू भी इतनी हिस्सेदारी दे दे ताकि पैसे को बर्बाद नहीं होने देगा, 60-40 कर दे। मैं इससे आगे बढ़ के कहता हूँ, जब गांव का विकास करना है तो 10% हिस्सा ग्राम पंचायत का भी हो, ताकि अपना काम समझ के वो काम करें। वो कह रहे कि राज्य सरकारें पहले से ही इतने कर्ज में है, अब आप इसका भी बर्डन डाल देंगे तो फिर वो कर्ज। एक समय था जब हम केवल बजट से काम चलाते थे, स्कीम से लेते थे। आज हर वेलफेयर के नाम पर आपने ये चीज़ भी देना है, ये माफ़ भी करना है, ये माफ़ भी करना है, उसके लिए भी कर्जा ले लो, उसके लिए भी ले लो कर्जा, और विकास के लिए नहीं। ये क्या भाई? यानी वोट खरीदने के लिए तो आप ले लो कर्जा, हमने बहकाना है, और विकास करने के लिए पैसा ना लो, ये कौन सी राजनीति है? एक सबसे बड़ी बात ये भी सवाल आ रहा है कि आखिरकार इस वक्त जो दिल्ली NCR सहित पूरे नॉर्थ इंडिया में जो सबसे ज़्यादा विषय है, एक वो एयर पोल्यूशन है। सर, एयर पोल्यूशन पे क्यों नहीं चर्चा हुई? देखिए, ऐसा है, ये चर्चा तो बार बार हर आदमी जहाँ भी बैठता है, दुकान पर बैठता है, घर पर बैठता है, तो चर्चा करता है, और इसका इलाज निकल नहीं पा रहा। इसका केवल एक है कि हर आदमी अपनी चीज़ ये मान के चले कि ये प्रदूषण तू रोक सकता है। एक घर है, आदमी 4 हैं, गाड़ी 8 हैं। यार, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ेगा, चाहे मेट्रो करो, ट्रेन करो, बस करो। चलिए, तो कुल मिलाकर के संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है। अब देखना होगा आने वाले समय में, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि वो सड़क पर इस पूरे मामले को लेकर जाएगा, तो देखना होगा कि क्या कुछ देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।